दोस्तों, दुनिया भर के देश अपनी सैनिक हथियारों को और ज्यादा ताकतवर बनाने में हर साल अरबों रुपए खर्च करते हैं, जिनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज सेना के लिए वरदान साबित होती है तो कुछ में पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। इस वीडियो में हम भारत के DRDO के घातक ड्रोन से लेकर गायब होने वाले फाइटर जेट तक और अमेरिका के सबसे तेज हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट से लेकर कनाडा की उड़ने वाली नाव तक मिलिट्री से जुड़े कुछ ऐसे आविष्कार देखेंगे जिन्हें देख आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मगर उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत आज से 77 साल पहले अंग्रेजों ने भारत को कंगाल कर दिया था। एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश लोगों के पास 2 रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर भारत न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हुआ बल्कि देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों और देसी जुगाड़ से बने एडवांस मिलिट्री उपकरणों से अपनी चारों तरफ किले की ऐसी अभेद्य दीवारें खड़ी कर चुका है जिन्हें कोई दुश्मन देश भेद नहीं सकता। वहीं पाकिस्तान में हुई उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि भारत खुद किसी देश से पंगा नहीं लेगा, लेकिन अगर किसी ने पंगा लिया तो घर में घुसकर मारेगा। इसलिए अब इंडियन एयरफोर्स अपनी टेक्नोलॉजी को लगातार डेवलप करता रहा है और इसी दिशा में अब HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन आर्मी के लिए AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रही है, जो हमारा 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा। जब ये अपने मिशन पर निकलेगा तो दुश्मन देश अपनी रडार स्क्रीन पर देखते रह जाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। अब ये कैसे मुमकिन है वो समझने से पहले हम रेडार के बारे में जानते हैं। तो कोई भी फाइटर जेट 18 किलोमीटर यानी 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। उस ऊंचाई पर इंसानी आंखें बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर सकती किसी भी फाइटर जेट को, और आजकल ज्यादातर फाइटर जेट आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ते हैं। ऐसे में उन्हें ट्रैक करने के लिए लगभग हर देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जिसमें देश के कई कोनों में ऐसी रडार टेक्नोलॉजी लगाई जाती है जिससे वो अपनी वायु सीमा की निगरानी करते हैं। इसी रडार के माध्यम से किसी भी प्रकार के हवाई जहाज को ट्रैक किया जा सकता है। वो किसी प्रकार का जहाज है, कितनी रफ्तार से उड़ रहा है और ये क्या आक्रमण करने आया है, इस प्रकार की जानकारियां ग्राउंड पर लगी रडार कंट्रोल रूम तक पहुंचाती हैं। अब भारत के AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में खास प्रकार का रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल लगा है, जिसका काम है रडार को पागल बनाना। आसान शब्दों में ये एयरक्राफ्ट रडार से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑब्जॉर्व कर लेगा, जिससे नीचे रडार को बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा कि ऊपर कोई फाइटर जेट उड़ रहा है। इसलिए इसे स्टेल्थी यानी गायब होने वाला जहाज कहा जा रहा है। इसके अलावा भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट की खासियत यह भी है कि ये सुपर क्रूज कर पाएगा, यानी कि आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ पाएगा। साथ ही उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी मदद से पायलट खुद जहाज उड़ा भी पाएगा और दुश्मन देश के फाइटर जेट से कॉम्बैक्ट भी कर पाएगा। यानी इस एडवांस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए को पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसान शब्दों में, अगर किसी दुश्मन ने भारत से पंगा लिया तो हमारा नया फाइटर जेट हवा में तेज रफ्तार से जाएगा, दुश्मन के बेस पर मिसाइल गिराएगा और मजे से वापस आ जाएगा, जबकि दुश्मन सिर्फ आंखें मीचते रह जाएंगे। हालांकि इस जहाज को रेडी करने में कुछ साल जरूर लगेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय सेना के दिल के टुकड़े DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा एडवांस ड्रोन बनाया है जो दुश्मन की आंखों के सामने भी होगा तो भी वो इसे नहीं देख पाएंगे। इस ड्रोन का नाम है DRDO घातक और इसमें भी एंटी रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये किसी भी देश की वायु सीमा को भेद कर अंदर घुस सकता है और निगरानी रख सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर ये आम ड्रोन की तरह नीचे उड़ेगा तो कोई भी इसे अपनी आंखों से देख ही लेगा। तो आपको बता दें कि इस घातक ड्रोन को 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाएगा और इसकी आंखें यानी कैमराज इतने ताकतवर हैं कि इतनी ऊंचाई से भी जमीन पर देख सकते हैं और रियल टाइम में क्लियर फुटेज सेना के कंट्रोल रूम में भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, घातक ड्रोन अपने साथ मिसाइल्स और बम भी ले जा सकता है और दुश्मन पर गिरा सकता है। बता दें कि DRDO ने 2022 में इसकी टेस्टिंग पूरी कर ली है और 2025 में इसे भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। जर्मनी, तानाशाह हिटलर का देश जर्मनी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर तबाही मचाई थी, वो देश आज वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्होंने जंग से काफी कुछ खोया है। लेकिन अपनी मिलिट्री को ताकतवर बनाने के लिए जर्मनी की सरकार और प्राइवेट कंपनियां कई ऐसे ताकतवर उपकरण बनाती है जो दुनिया के होश उड़ा दें। ऐसा ही एक उपकरण है एक्सोस्केलेटन।
जो न सिर्फ जवानों को दुश्मनों की गोलियों से बचाता है बल्कि आर्टिफिशियल कंकाल वाला आर्मर जवान के शरीर पर टंगी बंदूक, गोलियों और बैग के कुल वजन को 70% तक कम कर देता है। वहीं ये मुश्किल चढ़ाई करने में जवानों के शरीर को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बता दें कि मजबूत और हल्के मेटल से बने इस एक्सोस्केलेटन को ना चार्जिंग की जरूरत है और ना ही किसी बैटरी की, और आम कवच की तरह पहना जाने वाला ये डिवाइस जवानों को बिना थके काफी लंबा सफर करने में मदद करता है। अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला देश, अमेरिका टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा खर्च करता है, पर चाहे वो अंतरिक्ष में जाकर वापस आने वाले रियूजेबल रॉकेट हों या मिलिट्री इक्विपमेंट्स। हालांकि वो बात अलग है कि जरूरत पड़ने पर भारत अमेरिका से बेहतरीन टेक्नोलॉजी जुगाड़ से ही बना लेता है, लेकिन इस बार दुनिया के हर कोने पर नजर बनाए रखने के लिए अमेरिका एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना रहा है। अमेरिकी सेना से जुड़ी कंपनी हरम्यूज ने महज 6 महीने में इस यूएवी यानी कि अनआर्म्ड एरियल व्हीकल का प्रोडक्शन भी पूरा कर लिया है और करीब 35 दिनों तक अमेरिकी आर्मी इस जहाज की ग्राउंड टेस्टिंग भी कर चुकी है। भविष्य में अमेरिका मिलिट्री उपकरणों में अपनी जगह बनाने वाले इस जहाज की खासियत यह है कि ये स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना यानी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अब इतनी तेज रफ्तार के जहाज में बैठकर पायलट का कंट्रोल बनाए रखना लगभग नामुमकिन है, इसलिए इसमें पायलट के लिए कंट्रोल केबिन बनाई नहीं जाएगी, बल्कि पायलट धरती पर कंट्रोल केबिन में बैठकर ही इसे उड़ाएंगे। बताया जा रहा है कि इस खाली जहाज का इस्तेमाल अमेरिका अर्जेंट कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए और अपने दुश्मन देशों पर नजर बनाए रखने के लिए करेगी। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर जहाज बनकर तैयार हो गया है तो अमेरिका इसमें हथियार फिट करके दुश्मनों पर गोला बारूद गिराने के अपने मंसूबों को पूरा करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। कनाडा, ये जुगाड़ू इन्वेंशन किसी देश ने नहीं बल्कि एक अकेले व्यक्ति ने किया है और वो है उड़ने वाली नाव। कनाडा में रहने वाले रूडी हैमंड को बचपन से ही आविष्कार करने की काफी चाह थी। ऐसे ही एक बार रूडी को उड़ने वाली नाव बनाने का आइडिया आया तो उसने गैराज में पड़े अपने पुराने बारबेक्यू का सिलेंडर लिया, बीवी की गाड़ी से 1.8 लीटर का इंजन निकाला और बेटी के स्कूटर में से कंट्रोल लेवर निकाल दिया। फिर इन सभी चीजों को अपने पुराने होवरक्राफ्ट में फिट कर दिया, साथ ही दोनों तरफ हल्के पर भी लगा दिए। इसी से तैयार हुआ उड़ने वाला होवरक्राफ्ट और इसे उड़ाना बेहद ही आसान है। बस चालक को करना इतना होता है कि इसे होवरक्राफ्ट को पानी में उतारकर तेज रफ्तार पकड़नी होगी, फिर कंट्रोल लीवर को धीरे धीरे खींचने से ये नाव धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी और देखते ही देखते एक हवाई जहाज में तब्दील हो जाएगी, जो कि पानी की सतह से 10 फीट ऊंचाई पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। बताया जा रहा है कि रूडी हैमंड के इस आविष्कार से कनाडा की मिलिट्री काफी प्रभावित है और ये उड़ने वाली नाव की टेक्नोलॉजी खरीदने की कोशिश कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको देश के लिए मर मिटने की ताकत रखने वाली भारतीय सेना पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हिंदुस्तान जरूर लिखिए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और ऐसी दिलचस्प के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद।